हेलो एंड गुड मॉर्निंग आवर डियर स्टूडेंट। आप लोगों को मैं चैप्टर 11 एक्सप्लेन कर रहा था। उसमें मैंने आप लोगों को क्लिनिकल थर्मोमीटर के बारे में बताया था, जो क्या होता है, बुखार मापने के लिए किया था। बुखार को मेजर किया जाता है, ठीक है ना। इसको किसने बनाया था? डैनियल फ़ारेनहाइट ने बनाया था। कब बनाया था? 1715 में बनाया था। किसको? क्लिनिकल जो थर्मोमीटर होता है। अब नेक्स्ट आते हैं, आपका जो दूसरा इंस्ट्रूमेंट है डॉक्टरों का, वो है स्टेथोस्कोप, ठीक है ना। इफ़ यू इफ़ एवर यू विजिट ए हॉस्पिटल, जब भी आप हॉस्पिटल विजिट करते हैं, जाते हैं, यू कैन फाइंड डॉक्टर गोइंग अबाउट विद द स्टेथोस्कोप राउंड देयर नेक्स। आपने देखा हो, जब भी हॉस्पिटल जाते होंगे तो डॉक्टर्स अपने नेक यानी गर्दन पे क्या लपेटे रहते हैं? स्टेथोस्कोप लपेटे रहते हैं। जैसे मान लीजिए ये फिगर दिया हुआ ना, ये ठीक है ना, ये इसी को स्टेथोस्कोप बोला जाता है। अ स्टेथोस्कोप इज वेरी यूजफुल फॉर अ डॉक्टर। जो स्टेथोस्कोप होता है वो डॉक्टर के लिए बहुत ज़्यादा क्या होता है? यूजफुल होता है। सी कैन लिसन टू द साउंड ऑफ हार्ट बीट। उससे वो क्या सुनते हैं? जो साउंड बीट होता है, किसका? हार्ट का, ठीक है ना। जो धड़कनें होती हैं उनको वो सुनते हैं। लंग्स को सुनते हैं, और दूसरे ऑर्गन्स के बारे में वो क्या करते हैं? लोकेट करते हैं कि आपके अंदर की बॉडी में कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो क्या है, सही सलामत हैं कि नहीं। इट हेल्प्स हर अंडरस्टैंड हाउ डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स आर वर्किंग। ये क्या करता है? ये उनको अंडरस्टैंड करता है, किस लिए? कि बॉडी के ऑर्गन जो हैं वो काम कर रहे हैं या नहीं। दिस हेल्प्स हर अंडरस्टैंड अ डिसीज एंड इट्स सीरियसनेस। और उससे ये भी पता चलता है कि जो डिसीज है, जो बीमारी है, और उसकी जो सीरियसनेस है, ठीक है ना, वो कितना नुकसानदायक है कि सही है, इसके बारे में उनसे पता चलता है। देयर इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी हाउ द स्टेथोस्कोप वाज इन्वेंटेड। इसकी जो स्टोरी है, किसकी? स्टेथोस्कोप जब इन्वेंट हुआ था उसकी जो स्टोरी है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है ना। तो देखते हैं। वंस इन फ्रांस में 1816 में, ठीक है ना, ए डॉक्टर नेम्ड रेन लेनेक। क्या नाम था डॉक्टर का? रेने लेनेक। वाज गोइंग टू हिज क्लिनिक। वो अपने क्लिनिक जा रहे थे। ऑन द वे, रास्ते में, ही स्पॉटेड टू चिल्ड्रेन एट ईच एंड ऑफ अ हॉलो लॉग। उन जो दो रास्ते में जा रहे थे, वो तो उनको एक जगह पे दो बच्चे क्या कर रहे थे? हॉलो लॉग यानी एक जगह पे खेल रहे थे। हॉलो लॉग। ही स्टॉप्ड फॉर अ वाइल टू लुक एट देम। वो वहाँ पे रुक के उनको देखने लगे। ऑन द वन ऑफ द चिल्ड्रेन whispered at one end and the other on the other end could listen to the sound clearly। तो जो बच्चे थे उन्होंने क्या किया था? लड़ाई करने के साथ साथ वो हॉलो लॉग यानी कि कुछ हाथ में लेके एक दूसरे की साउंड को सुन रहे थे, ठीक है ना। द डॉक्टर वाज अमेज्ड। डॉक्टर क्या हुआ? इससे अमेज हो गया, आश्चर्य हो गया डॉक्टर को। ही हैड नेवर प्लेड दिस गेम इन हिज चाइल्ड। उन्होंने ऐसा गेम कभी अपने बचपन में नहीं खेला था। ही डिड इट हिमसेल्फ एंड वाज वंडर स्ट्रक। ये देख के उनको क्या हुआ? अंदर से बहुत ज़्यादा आश्चर्य हुआ है। इट वाज लाइक अ न्यू रिवोल्यूशन फॉर हिम। ये इनके लिए नया चीज़ था, ठीक है ना, डॉक्टर के लिए। ही थॉट मोर अबाउट दिस। तो डॉक्टर के लिए वो चीज़ क्या था? नया था, इसलिए उसने उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचा। अपॉन रीचिंग हिज क्लिनिक, जब वो अपने क्लिनिक पहुँचे, लेनेक कॉल्ड द फर्स्ट पेशेंट। उन्होंने क्या किया? जब पहले अपने पेशेंट को उन्होंने कॉल किया, बुलाया। रोल्ड अ न्यूज़पेपर एंड पुट इट ऑन हिज चेस्ट। उन्होंने क्या किया? न्यूज़पेपर को रोल किया, मोड़ लिया, ठीक है ना, और उसके चेस्ट पे लगा दिया। टू हिज सरप्राइज ही फाउंड दैट ही कुड लिसन टू द साउंड ऑफ द। तो उनको क्या पता चला? उसका जो साउंड था, ठीक है ना, उनको क्लियरली सुनाई दे रहा था। किसका? हार्ट का, लंग का। ये क्या आवाज़ जो था वो एकदम क्लियरली उनको सुनाई दे रहा था। ही वर्क ऑन दिस आइडिया। उन्होंने इसी आइडिया पे काम करना शुरू किया। दिस वाज हाउ द स्टेथोस्कोप वाज इन्वेंटेड। इसी वजह से स्टेथोस्कोप का क्या हुआ? इन्वेंट हुआ, ठीक है ना। इसके बाद आते हैं माइक्रोस्कोप। अब जो दूसरा इनका तीसरा इंस्ट्रूमेंट है डॉक्टरों का, वो क्या है? माइक्रोस्कोप। हैव यू सीन द माइक्रोस्कोप इन योर स्कूल लाइब्रेटरी। आपने
अपने स्कूल में माइक्रोस्कोप देखा है कि नहीं। इफ़ यू पुट अ स्मॉल थिंग अंडर इट्स लेंस, उसके अंदर एक छोटा लेंस होता है, लाइक अ पेपर पिन, जैसे एक पेपर पिन के जैसा, ठीक है ना। यू कैन लुक एट इट्स क्लियर एंड मैग्नीफाइड फॉर्म थ्रू, इससे क्या आपको क्लियर दिखाई देता है, किससे, माइक्रोस्कोप से। उसमें जो लेंस होता है उससे आपको क्या होता है, क्लियरली दिखाई देता है। यू कैन सी एवन दोज पार्टिकल्स ऑफ क्रिएचर विच आर अदरवाइज नॉट विजिबल टू द नेक्ड आई, आप उसको कुछ चीज़ें जो माइक्रोस्कोप से दिखाई देती हैं, जो इतनी छोटी होती हैं कि हमको अपनी खुली आंखों, नंगी आंखों से देखने को नहीं मिलती हैं, ठीक है ना। जैसे बैक्टीरिया होता है, माइक्रोब्स होता है, ये सब हम अपने खुली आंखों से नहीं देख सकते, उसके लिए हमको माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना। जस्ट पुट ए ड्रॉप ऑन ऑफ वाटर, आप क्या करेंगे, वाटर का एक ड्रॉप, एक बूंद क्या करेंगे, उसको रखेंगे और उसमें लेंस के द्वारा क्या करेंगे, उसको देखेंगे, तो आपको क्या दिखेगा, आपको आश्चर्य होगा कि उसमें बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी माइक्रोब्स, बैक्टीरिया दिखाई देते हैं, ठीक है ना। साइंटिस्ट, रिसर्चर्स एंड डॉक्टर यूज इट टू एग्जामिन डिफरेंट थिंग्स वेरी क्लोजली, जो साइंटिस्ट होते हैं, जो रिसर्च करने वाले लोग होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, ये क्या करते हैं, ऐसे ही उसको एग्जामिन करते हैं, उसकी उसका परीक्षण करते हैं, ठीक है ना। तो दे एग्जामिन सैंपल ऑफ ब्लड, जैसे ब्लड का सैंपल होता है लेके, यूरिन का, स्टम का, स्टूल, ठीक है ना, उसको क्या करते हैं वो उसी से माइक्रोस्कोप से ही उसकी जांच करते हैं सैंपल लेके, ठीक है। दिस हेल्प, और ये क्या मदद करता है, उसको कौन सी बीमारी है वो उनको क्या करता है, पता चल जाता है माइक्रोस्कोप से देख के। मैनी ऑफ आवर साइंटिफिक इन्वेंशन हैव टेकन प्लेस बाय चांस, बहुत सारे ऐसे साइंटिफिक इन्वेंशन है जो अचानक से क्या हुआ, बाय चांस उनका निर्माण हो गया, बन गए, ठीक है। द माइक्रोस्कोप इज वन ऑफ दैम, माइक्रोस्कोप भी उसी में से एक है। इस वीडियो में बस इतना ही, आप लोग इस चैप्टर को रीड करते रहिए, ठीक है ना। थैंक यू।